मध्य प्रदेश बीजेपी अपने नेताओं और बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देकर संगठन को मजबूत करने की रणनीति बना रही है। जहां नेताओं को विचारधारा, संगठन की कार्यप्रणाली से लेकर एआई और सोशल मीडिया मैनेजमेंट तक की ट्रेनिंग दी जा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी जनता के बीच पहुंचने की तैयारी में है। जनमत संवाद अभियान के जरिए पार्टी एक बार फिर चौपालों के माध्यम से लोगों से सीधा संवाद करने वाली है और इसी के साथ सरकार को घेरने की रणनीति भी बनाई जाएगी। बीजेपी और कांग्रेस की इस प्लानिंग को लेकर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। नेताओं को कैसे बोलना है और कैसे जनता से संवाद करना है, ये समझाने में बीजेपी शायद ही किसी से पीछे है। भोपाल में हो रही ट्रेनिंग इसकी सबसे ताजा मिसाल है। सरकारी अधिकारी और प्राइवेट ऑफिस में ट्रेनिंग होती है, लेकिन भोपाल में बीजेपी अपने नेताओं और बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रही है। इसका मकसद है संगठन को मजबूत करना और कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा से अवगत कराना। इस प्रशिक्षण में मध्य भारत प्रांत के 25 जिलों से लगभग 600 कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। उन्हें संगठनात्मक मजबूती, सीधे संवाद के तरीके और पार्टी की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से सिखाया जा रहा है। इस ट्रेनिंग का मकसद है संगठनात्मक मजबूती, मतलब संगठन को कैसे और मजबूत करना है। कार्यकर्ताओं को वैचारिक प्रशिक्षण देना, मतलब संगठन से जुड़े बड़े नेता, मंडल, जिले और बूथ से जुड़े नेता और कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा के बारे में विस्तार से समझाना। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को नए कार्यक्रमों को लेकर विचार विमर्श करना इस ट्रेनिंग का मकसद है। साथ ही नेताओं और कार्यकर्ताओं को एआई, इनोवेशन और सोशल मीडिया प्रबंधन से जुड़ी बातें भी बताई जा रही है। कुल मिलाकर इस ट्रेनिंग में संगठनात्मक कार्यप्रणाली पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। जो वक्ता वहां जाएंगे उनको विषय के बारे में बताना और वो वक्ता फिर नीचे जाके वो विषय को प्रतिपादित करें। सरकार की योजनाओं को बताना है, कार्यक्रमों को प्रशिक्षण देना है। ट्रेनिंग के माध्यम से क्या जरूरी है वो जानकारियां देती रहती हैं। कार्यकर्ता का आचरण, उसका व्यवहार, उसकी कार्यप्रणाली, उसकी कार्य पद्धति का मार्गदर्शन मिलेगा। प्रकार से हम सोशल मीडिया का यूज सकारात्मक, इन चीजों का सकारात्मक यूज किस प्रकार से कर सकते हैं। इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक नए मिशन की ओर बढ़ रही है। नाम दिया गया है जनमत संवाद। इस अभियान के तहत कांग्रेस एक बार फिर जनता से जुड़ेगी। छोटी छोटी चौपाल लगाकर जनता से संवाद किया जाएगा और सरकार को घेरने की रणनीति भी बनाई जाएगी। इस अभियान के बाद शहर और ब्लॉक स्तर पर जिम्मेदारियां तय होंगी। इस अभियान के जरिए नगरीय निकाय चुनाव से पहले दावेदारों की सक्रियता भी परखी जाएगी। मार्च से शुरू होने वाला ये अभियान पूरे प्रदेश में चलेगा और इस दौरान कांग्रेस 2 महीने तक जनता के बीच जाएगी। अभियान इसी महीने से शुरू होने वाला है। कांग्रेस पूरी तैयारी में है, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस पर तंज कसा है। आपने देखा कि ये सरकार 20 सालों की सरकार शुद्ध पानी नहीं पिला पाई थी और आपने देखा 35 मौतें इंदौर में हुई। मुख्यमंत्री का प्रभार का जिला और कैलाश विजयवर्गीय जैसे मंत्री का गृह जिला था इंदौर। इसी तरह के सुझाव आते हैं और उस पर काम करती है कांग्रेस पार्टी और इस बार बड़ी ताकत के साथ उन सारे मुद्दों को उठाएगी। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का संगठन पूरी तरह समाप्त हो गया है। जिले की कमेटियां नहीं बन पा रही हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों का कहीं अता पता नहीं है। ऐसे में कांग्रेस के नेता केवल प्रचार प्रसार के लिए नए नए तरह के सगुफेबाजी करते हैं। कांग्रेस कई सारे अभियान चला चुकी है, लेकिन चुनाव के नतीजे अक्सर साफ कर देते हैं कि जनता से जुड़ने के उनके ये कदम कितने कारगर साबित हो रहे हैं। भले ही बीजेपी और कांग्रेस के तरीके अलग हों, लेकिन दोनों ही पार्टियां चुनाव से पहले जनता तक पहुंचने और संगठन को मजबूत बनाने में जुटी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अजय जी, ये मान लिया जाए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों सक्रिय हो गई हैं, तो 2028 की तैयारियों में लग गई हैं ये दोनों ही। अब देखिए, 2028 में तो अभी टाइम है, 2 साल हैं लगभग, लेकिन उसके पहले अगले साल नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं। तो ये स्वाभाविक है कि पार्टियां अभी से तैयारी करें। अच्छी बात है अगर कार्यकर्ताओं को अपने प्रशिक्षण दे रहे हैं और तैयार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि कांग्रेस के अंदर कोई कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई पड़ती किसी मामले में। वहाँ एक अभी पचमढ़ी के अंदर उनका संगठन सृजन के तहत जो शिविर हुआ और उसके बाद उसका आगे फॉल आउट क्या हुआ और क्या उसमें डेवलपमेंट हुआ, अभी ज़्यादा कुछ पता नहीं है। इसके अलावा जो आंदोलन कांग्रेस लगातार करती है वो छुटपुट होते हैं, शुरुआत होती है, फिर उसके बाद कहाँ गायब हो जाते हैं पता नहीं चलता। तो सवाल ये है कि अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, देना चाहिए,
लेकिन सवाल है कि उस ट्रेनिंग को आप को एक ग्राउंड लेवल के मूवमेंट में अगर आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसका कोई मैकेनिज्म आपके पास नहीं है, और वो अगर डेवलप नहीं होता है तो इससे जो फायदा मिलना चाहिए आपको जमीनी स्तर पर, वो कांग्रेस को उतना मिल नहीं पाता है। ये असली, जहाँ तक बीजेपी की बात है, बीजेपी के अंदर ये सब प्रक्रिया लगातार चलती रहती हैं, और इसी के तहत ये भी है वो कार्यकर्ताओं को अपना व्यस्त रखते हैं किसी न किसी काम में। एक पूर्व अध्यक्ष ने बहुत निजी बातचीत मुझे बताया था कि बोले साहब, मैंने कहा भाई आप लोग इतने यात्राएं निकालते हैं, कभी कुछ करते हैं, लगातार करते रहते हैं, तो इसकी वजह क्या है? तो उनका असली कारण तो ये है कि हम कार्यकर्ताओं को व्यस्त रखते हैं, ताकि उससे दो फायदे हैं। एक तो कि उसके मन में किसी तरह असंतोष न पैदा हो, और दूसरी बात है कि उसकी लगातार ट्रेनिंग होती रहे, तो वो लगातार व्यस्त रहता है, बिजी रहता है, तो अपने संगठन के काम में या सरकार जो भी काम है उसका मन लगा रहता है। और दूसरी बात, इसी में से हम लोग आगे के अपने नेता तैयार करते हैं। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस जो है वो तो भारतीय जनता पार्टी को ही कॉपी कर रही है, नक्शे कदम पे चल रही है। आप ठीक कह रहे हैं कि लेकिन नतीजे नहीं आ पा रहे हैं। आप संगठन सृजन अभियान कर रहे हो लेकिन नतीजे नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के इतने मजबूत होने के पीछे की वजह है कि जो संगठनात्मक ट्रेनिंग समय समय पर इन्हें दी जाती है वो अमल पे भी लोग लेते हैं और जनता के बीच में भी उसको लेकर पहुंचते हैं, इसलिए वो लगातार मजबूत हो रही है? बिल्कुल लगता है आपको? हाँ, नहीं बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा कि दरअसल क्या है कि ये पूरा एक सिस्टम होता है, टॉप से लेके बिल्कुल निचले स्तर तक का, और वहाँ फर्क उनके तरीकों से आपका मतभेद हो सकता है या उनके उद्देश्य को लेकर के विवाद हो सकता है, लेकिन सवाल ये कि एक संगठन को सदा सक्रिय कैसे रखा जाए और ऐसे लोगों को संगठन की कमान दी जाए कि जो इसमें इन्वॉल्व हो पूरी तरह से, ये असली चीज है, तभी आपको रिजल्ट मिलते हैं। कांग्रेस के अंदर वैसा कुछ दिखाई नहीं देता। एक होली की तरह उत्साह दिखाई पड़ता है, आप होली जला देते हो करके, उसके बाद फिर सब गायब हो जाता है, या दिवाली को दिए जला लें उसके बाद फिर सब गायब हो जाता है। तो ये जो मैंने पहले ही कहा कि कंसिस्टेंसी की जो बात है, अगर आप संगठन के स्तर पर आप लगातार काम करेंगे, जनता से जुड़े रहेंगे, जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे, तो होता रहेगा। अब जैसे पिछले दिनों जो आंदोलन हुए उसके बाद आगे क्या हुआ कुछ नहीं मालूम। जी राम जी योजना के तहत पूरे देश में आंदोलन होने वाला था, शुरू भी कहीं दो चार जगह, उसके बाद उसका कोई आता पता नहीं। हाँ, मतलब लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। फिर बीच में ट्रेड डील आ गया, उसको लेकर के महाचौपाल होने लगी, वो एक आध जगह हुई, और उसके बाद फिर आगे क्या हो किसी को नहीं मालूम। तो कुल मिला के ये है कि अगर निरंतरता अगर नहीं है तो इसके लिए कि आपकी दृष्टि स्पष्ट नहीं है, आपको ये पता नहीं कि आपकी लाइन क्या है। अगर लाइन और लेंथ अगर सही नहीं होगी तो बॉलिंग गड़बड़ाएगी ना। लेकिन तरीका आपको किसका लगता है कि सबसे ठीक है? भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को मजबूत करती है, कार्यकर्ताओं को मजबूत करती है, और कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाती है, तो ज्यादा असरदार किसको मानते हैं आप? नहीं, देखिए, दोनों का मेल होना चाहिए। केवल आप जनता के बीच हमला करते रहे, उससे भी कोई आपको बहुत लाभ नहीं मिलना, और केवल आप संगठन कमरों में बैठ करके बने तो उससे भी कोई फायदा नहीं होने वाला। दोनों के बीच एक संतुलन होना चाहिए और एक सामंजस्य होना चाहिए कि जिसका जो काम हो व्यवस्थित ढंग से करे और पार्टी को आगे लेकर के जाए। अगर ये दोनों तालमेल ठीक बैठ जाए, दोनों का ठीक बैठ जाता है, तो आपको नतीजे मिलेंगे। कांग्रेस को भी मिल सकते हैं बशर्ते कांग्रेस ऐसा काम करे, लेकिन ऐसा तो न ऊपर के स्तर पर दिखाई पड़ता है, न निचले स्तर पर दिखाई पड़ता है। निश्चित रूप से आपने सही बात कही, और कांग्रेस के लिए ये मशवरा भी है और बिल्कुल मानना भी चाहिए कि अगर आपने संगठन सृजन शुरू किया तो उस पचमढ़ी की बैठक से क्या निकला वो भी बताइए। आपने जो पदाधिकारी दिए वो कहाँ हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं? संगठन सृजन अभियान आपका लगभग अभी उसकी हवा निकलती नजर आ रही है, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो एक के बाद एक कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। और एक चीज और जोड़ूंगा कि टैलेंट हंट को लेकर के कांग्रेस कुछ करने वाली थी, प्रवक्ताओं का चयन होने वाला था। हाँ। वो अभी बड़ा हल्ला हुआ पिछले महीने, उसके बाद आगे कुछ हुआ, कम से कम मुझे तो जानकारी नहीं है। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से एकदम सही बात है, और कांग्रेस पार्टी को अगर 2028 फतह करना है तो इन सब गलतियों को दूर करना पड़ेगा और लग के काम करना पड़ेगा सभी नेताओं को एकजुट होकर। अब वक्त है इस खबर पर पूरे मामले में एक्सपर्ट राय का, वो आपको बता देते हैं, और वो ये है कि मध्य प्रदेश में दोनों दल अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। बीजेपी संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को वैचारिक और तकनीकी तौर पर प्रशिक्षित करने में जोर दे रही है, जबकि कांग्रेस जनमत संवाद के जरिए जनता के बीच पहुंचकर सरकार के खिलाफ माहौल बनाने और कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने की कोशिश कर रही है।